बहुत समय पहले की बात है। कालद्वीप नामक एक रहस्यमयी स्थान था जहां केवल अंधेरा और भय का साम्राज्य था। इस द्वीप का राजा था दैत्यराज विकराल। वह इतना भयानक था कि उसकी परछाई मात्र से पेड़ सूख जाते थे और उसका नाम सुनकर ही बच्चे रोने लगते थे। उसकी आंखें लाल अंगारों जैसी चमकती थीं और उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि पत्थर भी चटक जाते थे। विकराल को ब्रह्मा जी से एक शक्तिशाली वरदान मिला था। कोई भी अस्त्र शस्त्र, अग्नि, जल, वायु या पृथ्वी उसे मार नहीं सकती थी, परंतु उसे एक शाप भी मिला था। एक विशेष समय में एक वीर मनुष्य ही उसे मार सकता था। विकराल ने अपने बल से कई राज्यों को नष्ट कर दिया था। उसकी सेना में हजारों दैत्य थे जो हर रात गांवों पर हमला करते, लोगों को खा जाते और बच्चों को उठा ले जाते। किसी भी राजा में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह विकराल से युद्ध कर सके। उसी समय एक छोटे से गांव में अरुण नामक बालक का जन्म हुआ। जन्म के समय ही एक भविष्यवाणी हुई कि यही बालक बड़ा होकर दैत्यराज विकराल का अंत करेगा। जब यह खबर विकराल तक पहुंची तो उसने तुरंत अपनी सेना को उस बच्चे को मारने के लिए भेजा, लेकिन अरुण की मां उसे लेकर जंगल में भाग गई। वर्षों बाद अरुण बड़ा हुआ और उसने महान आर्षियों से युद्ध कला, अस्त्र शस्त्र और तंत्र मंत्र का ज्ञान प्राप्त किया। जब उसे अपने भाग्य के बारे में पता चला तो उसने प्रतिज्ञा की कि वह विकराल का अंत करेगा। अरुण ने जंगल के गुप्त मंदिर में तपस्या कर एक दिव्य खड्ग, तलवार प्राप्त की जो दैत्यों को मार सकती थी। जब वह विकराल के महल में पहुंचा तो वहां उसकी सेना तैयार खड़ी थी। एक भयंकर युद्ध हुआ। विकराल ने अपनी माया से हजारों रूप धारण कर लिए, लेकिन अरुण ने अपनी तलवार से एक एक करके उसके सारे रूपों को काट दिया। आखिरकार जब विकराल कमजोर हुआ तो अरुण ने एक मंत्र पढ़कर तलवार को उसके सीने में घोंप दिया। विकराल की भयानक चीखों से पूरा आकाश गूंज उठा और देखते ही देखते वह जलकर भस्म हो गया। दैत्यराज विकराल के मरते ही उसका अंधकारमय साम्राज्य खत्म हो गया। उसके अनुयायी भाग खड़े हुए और राज्य में फिर से खुशहाली लौट आई। अरुण को एक महान योद्धा के रूप में सम्मानित किया गया और लोग उसे देवता के रूप में पूजने लगे। अत्याचार और आतंक का अंत हमेशा सच्चाई और साहस से होता है। चाहे बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, अच्छाई हमेशा जीतती है।